हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के कितने लोग शामिल होंगे? सही जवाब है 6 लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से 6 कांग्रेसी शामिल होंगे। यह पदयात्रा जिन राज्यों से होकर गुजरेगी उनमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा का 7 सितंबर को आगाज होगा और आज है 7 सितंबर। 159 दिनों में यात्रा पूरी होनी है। 117 पदयात्री में से छत्तीसगढ़ के 6 लोग शामिल हैं। पदयात्री 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेंगे। 117 पदयात्री को देश भर से चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने ब्लैक स्पॉट हैं? सही जवाब है 104 ब्लैक स्पॉट है। ये प्रश्न आपके नॉलेज के लिए है। चलिए ध्यान देंगे, ये ब्लैक स्पॉट होता क्या है? ब्लैक स्पॉट किसी भी सड़क का आधा किलोमीटर का वह हिस्सा होता है जहां 3 साल की अवधि में 5 अत्यधिक गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई हों और कम से कम 10 लोगों की जानें गई हों। इस स्थान को नियमानुसार चिन्हित किया जाता है। ब्लैक स्पॉट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसी तरह से देखिए, ग्रे स्पॉट है। ग्रे स्पॉट वह स्थान होता है जहां 500 मीटर क्षेत्र में कम से कम 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें व्यक्ति घायल हुआ या मौतें हुई हों। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में कितने वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 10 वर्ष। क्लियर है, 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। चलिए क्लियर है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को कब तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत 2.0 योजना में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। मिशन अमृत 2.0 योजना में छत्तीसगढ़ के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाता है। मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 75.65 मेगावाट। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 75.65 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल का आयोजन कितने स्तर में होगा? चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल का आयोजन होने जा रहा है। यह कितने स्तर में होगा? 4 स्तरों पर होगा। ठीक है,
ध्यान देंगे इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। वहीं यहाँ ओलंपिक खेल 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। 4 स्तर पर होगा। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठूल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल क्रिकेट को शामिल किया गया है। चलिए, क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल 2022 में कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है, आपको नाम दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है रायपुर में होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसका आयोजन रायपुर में होगा। इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं 146 ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेल आयोजन के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की जाएंगी। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को सामने लाने की नई पहल है। छत्तीसगढ़ में इस साल से छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर है? परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। चलिए, क्लियर है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन होगा। इसके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में किसे जीव विज्ञान संकाय का संकाध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर शरद नेमा को नियुक्त किया है। ऑप्शन 1 सही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में वानिकी एवं वन्य जीव के प्राध्यापक डॉक्टर शरद नेमा को जीव विज्ञान संकाय का संकाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिशु संरक्षण माह का आयोजन आगामी कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 साक्षरता दिवस की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। इसी तरह वर्ष 2021 साक्षरता दिवस की थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। क्लियर है? चलिए, ध्यान देंगे, महासमुंद जिले में 8 सितंबर से 14 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ कब होगा? सही जवाब है ऑप्शन 3 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ होगा। छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को होगा।
ध्यान देंगे। वहीं 33वां जिला शक्ति का 10 सितंबर 2022 को शुभारंभ होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 9 और 10 सितंबर को 2 नए जिलों का उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बने थे, जिनमें से 3 जिलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, जबकि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति का उद्घाटन 9 सितंबर और 10 सितंबर को होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल जिले की संख्या 33 हो जाएगी। चलिए, क्लियर है। 9 सितंबर 2022 को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का शुभारंभ होगा। इसके बाद 10 सितंबर को शक्ति का शुभारंभ होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल जिले की संख्या 33 हो जाएगी। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए। मोदी सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या नाम रखने का फैसला किया है? अगला प्रश्न है, संसद टीवी का प्रभार किन्हें सौंपा गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।